नोट, ये कहानी सार्वजनिक स्रोतों और उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। इसका मकसद एक देशभक्त की याद को ताजा करना है, न कि किसी कंट्रोवर्सी को जन्म देना। 1975 की एक अंधेरी रात, श्री गंगानगर के एक साधारण से घर में बैठा 23 साल का नौजवान रविंद्र कौशिक अपने परिवार से आखिरी बार मिल रहा था। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये आखिरी मुलाकात है, क्योंकि अगले ही दिन से रविंद्र कौशिक का अस्तित्व खत्म होने वाला था और जन्म लेने वाला था नबी अहमद शकीर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपनी जवानी, अपना प्यार, अपना परिवार, सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर दिया। 16 साल तक पाकिस्तान की फौज में मेजर बनकर रहा और किसी को शक तक नहीं हुआ। लेकिन सवाल यह है, कैसे? रविंद्र कौशिक कोई साधारण इंसान नहीं था। राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमए करने वाले इस युवक का सपना था थिएटर आर्टिस्ट बनना। हां, सही सुना आपने, जासूस नहीं बल्कि मंच पर अभिनय करना चाहता था रविंद्र। और इसी हुनर ने उसे भारत के रॉ की नजर में ला दिया। रॉ को चाहिए था एक ऐसा शख्स जो उर्दू में माहिर हो, पाकिस्तानी लहजे में बात कर सके, अभिनय में परफेक्ट हो और सबसे जरूरी देशभक्ति का जज्बा। रविंद्र में यह सब था। जब रॉ ने उसे यह मिशन ऑफर किया तो बिना एक पल गंवाए उसने हां कर दी। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि यह हां उसकी जिंदगी की आखिरी खुशी होगी। अब शुरू हुई असली ट्रेनिंग। रविंद्र को भेजा गया दिल्ली के एक सीक्रेट कैंप में। यहां उसे सिखाया गया। पहला कदम, नाम बदला रविंद्र कौशिक से नबी अहमद शकीर। दूसरा कदम, पूरी पहचान बदली, जन्म की तारीख बदली, जन्म स्थान बना कराची, पाकिस्तान। परिवार की पूरी हिस्ट्री रट दी, पाकिस्तानी रहन सहन सीखा। तीसरा कदम सबसे खतरनाक, वो 2 साल पाकिस्तान के कसूर शहर में रहा। जी हां, असली ट्रेनिंग के लिए उसे पाकिस्तान में छोड़ दिया गया। कल्पना करिए, एक भारतीय पाकिस्तान की गलियों में घूम रहा है, वहां के लोगों से बात कर रहा है, उनकी तरह खाना खा रहा है, नमाज पढ़ रहा है। एक गलती और सब खत्म। लेकिन रविंद्र ने कमाल कर दिया, वो परफेक्ट पाकिस्तानी बन गया। 1979 में नबी अहमद शकीर ने पाकिस्तान आर्मी में भर्ती के लिए अप्लाई किया और चयन हो गया। अब रविंद्र कौशिक पाकिस्तान आर्मी का जवान था। सोचिए, जिस देश से हम लड़ाई लड़ते हैं उसी देश की फौज में हमारा आदमी। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, सच्ची घटना है। पाकिस्तान आर्मी में रविंद्र ने सिग्नल कॉर्प्स में काम किया, धीरे धीरे प्रमोशन पाए, मेजर तक का रैंक हासिल किया, रावलपिंडी में तैनाती मिली। अब शुरू हुआ असली खेल। दिन में पाकिस्तानी मेजर, रात में भारतीय जासूस। रविंद्र क्या क्या जानकारियां भेजता था? पाकिस्तान की मिलिट्री की गुप्त योजनाएं, सीमा पर तैनात फौज की जानकारी, नए हथियारों की डिटेल्स, युद्ध की तैयारियों की खबर। लेकिन सवाल यह है, यह जानकारी भारत तक कैसे पहुंचती थी? कभी कोडेड मैसेजेस के जरिए, कभी छुपे हुए एजेंट्स के माध्यम से, कभी सीमा पार के संपर्कों के जरिए। हर खबर एक खतरा, हर मैसेज एक जोखिम। 16 साल तक ये खेल चला। 1982 में पाकिस्तान में रहते हुए रविंद्र को प्यार हो गया, एक पाकिस्तानी लड़की से, और शादी भी हो गई। अब सोचिए इस दर्द को, एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ फर्ज। बीवी को सच नहीं बता सकते, परिवार को भी झूठ बोलना पड़ रहा है। हर रोज डर, कहीं सच सामने ना आ जाए। उसकी एक बेटी भी हुई, लेकिन वो बेटी आज तक नहीं जानती कि उसका बाप असल में कौन था। यह है एक जासूस की असली कीमत, जिसे हम फिल्मों में ग्लैमर समझते हैं। असलियत में वो दर्द है, त्याग है, अकेलापन है। 1983 की एक रात, रावलपिंडी में अचानक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया। कैसे पकड़ा गया? कुछ सूत्र कहते हैं कि एक डबल एजेंट की वजह से, कुछ कहते हैं कि एक कोडेड मैसेज पकड़ा गया। सच्चाई आज तक रहस्य है, लेकिन जो हुआ उसके बाद वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। रविंद्र कौशिक पर क्या क्या बीती। पहले कुछ महीने, घंटों तक पूछताछ, तरह तरह की यातनाएं, सच उगलवाने की कोशिश। लेकिन रविंद्र ने एक शब्द नहीं बोला। फिर आया फैसला, मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन फांसी नहीं दी गई। मुल्तान और फैसलाबाद जेल में 18 साल कैद, 18 साल एक अंधेरी कोठरी में।
न परिवार से मिलने की इजाजत, न भारत सरकार से संपर्क। बस अंधेरा और इंतजार। भारत सरकार ने रविंद्र को छुड़ाने की कई कोशिशें की। 1999 में प्रिजनर एक्सचेंज की बात चली, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया। 2001 कई डिप्लोमेटिक चैनल से बात हुई, कोई नतीजा नहीं। सबसे दर्दनाक बात, भारत सरकार ने ऑफिशियली कभी एक्नॉलेज नहीं किया कि रविंद्र कौशिक उनका एजेंट था, क्योंकि यह स्पाई गेम का नियम है, पकड़े गए एजेंट्स को डिनाई कर दो। 21 नवंबर 2001 मुल्तान जेल की एक अंधेरी कोठरी में 49 साल की उम्र में रविंद्र कौशिक ने आखिरी सांस ली। कैसे मरा? कुछ कहते हैं दिल का दौरा, कुछ कहते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस, कुछ कहते हैं जहर। सच कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, एक वीर अपने देश से हजारों मील दूर दुश्मन की जेल में अकेला मर गया। उसकी कब्र भी पाकिस्तान में ही कहीं है। कहां है किसी को नहीं पता। भारत में उसकी मां जिंदगी भर बेटे का इंतजार करती रही। परिवार को पूरा सच कभी नहीं बताया गया। आज भी परिवार के लोग सवाल पूछते हैं। पाकिस्तान में उसकी पाकिस्तानी बीवी को एक दिन पता चला कि उसका शौहर भारतीय जासूस था। बेटी को आज तक कंफ्यूजन है, बाप कौन था? समाज ने उन्हें आउटकास्ट बना दिया। 2 देश, 2 परिवार, 1 आदमी और बस दर्द। दोस्तों, रविंद्र कौशिक की कहानी हमें क्या सिखाती है? पहली बात, देश की सेवा के कई चेहरे होते हैं। सिर्फ बॉर्डर पर लड़ने वाले ही हीरो नहीं, ये छुपे हुए योद्धा भी हीरो हैं। दूसरी बात, सैक्रिफाइस का मतलब सिर्फ जान देना नहीं, अपनी पहचान, अपना प्यार, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ देना। तीसरी बात, हिस्ट्री में कई ऐसे हीरोज हैं जिनकी कहानी कभी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ फाइल्स में बंद है। आज भी कहीं ना कहीं कोई ब्लैक टाइगर दुश्मन के इलाके में है, हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान पर खेल रहा है। दोस्तों, अगर आपको रविंद्र कौशिक की ये कहानी दिल को छू गई तो लाइक करें और बताएं कि आप भी इस अनसंग हीरो को सलाम करते हैं। शेयर करें ताकि और लोगों को पता चले कि हमारे लिए किसने क्या कुर्बानी दी। सब्सक्राइब करें स्टोरी विद महेंद्रा को, क्योंकि ऐसी ही सच्ची और रोमांचक कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा। कमेंट में बताएं, क्या आप रविंद्र कौशिक जैसे हीरोज के बारे में और जानना चाहते हैं? और हां, अगले एपिसोड में मैं लाऊंगा एक और भूले हुए हीरो की कहानी। जय हिंद।